नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है, भारत दौरे पर रहेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। 17 से 19 फरवरी तक भारत दौरे पर रहेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। 3 दिवसीय भारत दौरे पर रहेंगे और इसके साथ ही पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता, जहां तमाम बातों को लेकर चर्चा की जाएगी। रक्षा, तकनीक, एआई और हिंद प्रस्थान पर चर्चा होगी। ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत के दौरे पर रहेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जहां बता दें कि तकनीक, रक्षा और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर यहां वार्ता की जाएगी। ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का भारत का दौरा है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहां वार्ता की जाएगी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी का विशाखापट्टनम का दौरा है। विशाखापट्टनम में उच्च स्तरीय दौरे को लेकर तमाम सुरक्षा की गई है और इसके साथ ही बता दें कि सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाखापट्टनम का दौरा है और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था उनके दौरे को लेकर की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर बता दें कि रूट डायवर्ट किए गए हैं और इसके साथ ही तमाम तैयारियां की गई है। इस सबकी बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाखापट्टनम का दौरा है। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है, तैयारियां की गई हैं और इसके साथ ही बता दें कि प्रशासन सतर्क मोड में नजर आ रहा है और इसके साथ ही कई रूट्स को डायवर्ट भी किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी में बीजेपी के राज्य पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पार्टी की आगामी रणनीतियों, चुनावी तैयारियों और संगठनात्मक सुधारों पर चर्चा की गई। अमित शाह ने राज्य इकाई के पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संगठन की मजबूती और जनसंपर्क को अधिक प्रभावी बनाएं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्थानीय पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे और उन्होंने आगामी कार्यक्रमों और कार्य को सफल बनाने के लिए अपनी योजनाएं साझा की हैं। अमित शाह ने यहां बैठक की अध्यक्षता करी। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। आगामी रणनीतियों पर यहां चर्चा की गई है। संगठनात्मक सुधारों पर चर्चा हुई। पदाधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से रुद्र अभिषेक किया। मुख्यमंत्री ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जनता के कल्याण की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या मौजूद रही और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। मंदिर प्रशासन ने महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष व्यवस्थाएं की थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया और श्रद्धालुओं के सुचारू दर्शन के लिए तमाम प्रशासनिक टीमें तैनात रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों से सीधे मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी हैं। भक्तों और स्थानीय नागरिकों ने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य नागरिक सुविधाओं से संबंधित अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संबंधित शिकायतों के निस्तारण और समाधान के निर्देश भी दिए हैं। मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान भक्तों और स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता की समस्याओं को सीधे सुनना और उनका समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश की पावन नगरी गोरखपुर में बता दें कि 1120 वर्ग मीटर भूमि पर 2.47 करोड़ की लागत से निर्मित 2 मंजिला कल्याण मंडपम का उद्घाटन किया गया।
इस अवसर पर राप्ती नगर विस्तार स्पोर्ट्स सिटी आवास योजना के अंतर्गत EWS LIG श्रेणी के आवंटियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस कल्याण मंडप का निर्माण गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इसमें 2 करोड़ विधायक निधि और इसके साथ ही विकास प्राधिकरण की निधि से लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मंडपम न केवल आवास योजना के लाभार्थियों के लिए सुविधाजनक है, बल्कि स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का भी केंद्र बनेगा। कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने आवंटियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें नए घरों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इस अत्याधुनिक सुविधाओं से कल्याण मंडपम को हृदय से मैं उनको बधाई देता हूं। मांग कीजिए इसका बेहतर उपयोग यहां के लोग कर पाएंगे, इसकी मैं अपनी शुभकामनाएं भी आप सबको देता हूं। जैसा कि उन्होंने बताया, महापौर जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में 2 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से यह कल्याण मंडपम बना है और गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इसको बनाया है, जिसमें 2 करोड़ रुपए मैंने विधायक निधि से दिया है और 46 लाख रुपए विकास प्राधिकरण की निधि से इसमें लगा है। और यह भव्य भवन यहां पे शादी ब्याह, मांगलिक कार्यक्रम और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए भिक्षियावासियों के लिए अब यहां पे प्राप्त हो गया है। एक यूजर चार्ज, मिनिमम यूजर चार्ज से यहां पर सुविधाओं से युक्त यह कल्याण मंडपम यहां के नागरिकों को प्राप्त होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में नए निर्मित त्रिशूल चौक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चौक के महत्व और स्थानीय विकास में इसकी भूमिका का प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि त्रिशूल चौक न केवल यातायात को बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि शहर के सौंदर्यीकरण और पर्यावरण सुधार में भी योगदान देगा। इसके अलावा नागरिकों के लिए सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक डिजाइन और बेहतर सड़क व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से चौक के उपयोग और सुरक्षा संबंधी सुझाव भी लिए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान के संतुलित और विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बैठक में आधारभूत संरचना, सड़क निर्माण, जल प्रबंधन और अन्य जनहितकारी योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देने और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बता दें कि शारदा सिंह डॉक्टर आरोग्य संस्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति, पार्टी पदाधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका जीवन राष्ट्र सेवा और संगठन निर्माण के प्रति समर्पित रहा, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है।
कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने उनके योगदान और विचारधारा पर प्रकाश डाला। साथ ही संस्थान परिसर में प्रतिमा स्थापना को ऐतिहासिक पल बताया है। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने यहां पे बता दें कि अस्पतालों को लेकर वादा, और इसके साथ ही संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केशव बलिराम को नमन किया गया है और उनके योगदान को यहां याद किया गया। और इस दौरान उनके साथ बता दें कि मंत्री भी मौजूद रहे और यहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके साथ ही उनके योगदान को यहां पे याद किया गया है। देश भर में महाशिवरात्रि 2026 के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का रुख किया है। मंदिर में हर हर महादेव की जयकार गूंज रहे हैं और भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। दिल्ली के कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में सुबह की पूजा का आयोजन किया गया। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो बता दें कि बाबुलनाथ मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आदि भूतनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंचे। वहीं राजस्थान के बता दें कि जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में भक्तों ने आरती और पूजा की है। इसके साथ ही गोरखपुर के झारखंडी महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। जम्मू कश्मीर के वीआईसी के आप शंभू महादेव मंदिर में आरती का आयोजन किया गया। झारखंड में बाबा वैद्यनाथ मंदिर के मुख्य शिखर पर मोर मुकुट बांधने की प्राचीन परंपरा निभाई गई, जो भगवान शिव के विशेष श्रृंगार का प्रतीक है। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। बिहार के गया में ऐतिहासिक बता दें कि विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की गई। देश भर में महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर मंदिरों में आस्था और भक्ति का माहौल देखने योग्य है और श्रद्धालु भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्साहपूर्वक नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ श्रद्धालु बता दें कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और महादेव मंदिर में श्रद्धालु का सैलाब देखने को मिल रहा है। हर मंदिर में हर हर महादेव की जयकारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिरों में जल अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। और इसके साथ ही ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ श्रद्धालु का सैलाब लगा हुआ है और इसके साथ ही यहाँ सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि मंदिर परिसर में हर हर महादेव की जयकारे गूंजते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही और अगर बात सुरक्षा की करें तो तमाम व्यवस्था की गई है सुरक्षा को लेकर। और ये तस्वीरें हम आपको राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर सभी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल और जनसैलाब यहां देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि यहां सभी श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पे पुख्ता इंतजामों की यहाँ तमाम व्यवस्था की गई श्रद्धालु के लिए, ताकि श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो। और इसके साथ इन मंदिरों की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनसैलाब और यहाँ श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बता दें कि यहाँ सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जल चढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि यहाँ तमाम व्यवस्था की गई है और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हुए यहाँ सभी भक्त नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ तमाम लोग महाशिवरात्रि के पर्व को बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सभी बता दें कि मंत्रों का जाप करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और इसके साथ ही देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ सभी भजन, कीर्तन और इसके साथ ही दान दक्षिणा जैसे पूर्ण कार्य भी किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां सभी भक्त बाबा और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको राजस्थान की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की, दिल्ली की, पंजाब की, झारखंड की
और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जम्मू कश्मीर की दिखा रहे हैं। और इन सभी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही यहाँ सभी भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि जिसमें 300 साल बाद 4 राजयोग और सिद्ध योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, हर हर महादेव की जयकारे और पूजा अर्चना चल रही है इस साल। इसके साथ ही बता दें कि यहां सभी भक्तजन आशीर्वाद प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सभी भक्तजन हर्षोल्लास के साथ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। बेलपत्र, दूध और जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और इसके साथ ही इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ सभी भक्त आशीर्वाद प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी सुबह से यहाँ लंबी लंबी कतारों में लगकर आशीर्वाद ले रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर राजधानी लखनऊ के विभिन्न मंदिर और शिवालय श्रद्धालुओं से भर गए हैं। शहर के बता दें कि मानकेश्वर मठ सहित अन्य प्रमुख शिवालयों में भक्त सुबह से ही पूजा अर्चना और दर्शन के लिए पहुंचने लगे। मठ के महंत दिव्या गिरी ने कहा है कि शिवरात्रि भगवान भोलेनाथ और उनके भक्तों के बीच एक अटूट संगम का दिन होता है। इस दिन पूजा का विशेष प्रावधान नहीं होता, लेकिन श्रद्धालु भाव से भगवान की आराधना कर रहे और उन्हें प्रसन्न करते हैं। सुरक्षा और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच सुरक्षा कर्मी और प्रशासनिक टीमें तैनात रही हैं। श्रद्धालुओं ने कहा कि शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के प्रति भक्ति और आस्था का अवसर है और इस दिन मंदिर परिसर में भक्ति और उत्सव का माहौल देखने योग्य होता है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर के लगातार सभी देवालयों में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ आना शुरू हो गई है। और लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में शिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महंत दिव्या गिरी जी हैं और उनसे जानेंगे किस तरीके की महाशिवरात्रि की पूजा की जाए, क्या शुभ समय रहने वाला है, किस तरीके से शिव को प्रसिद्ध करने के लिए क्या कुछ चीजें करी जिससे भगवान आराध्य हमारे प्रसन्न हो। महंत जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे किस तरीके से शुभ मुहूर्त होने वाला महाशिवरात्रि का, क्या शुभ पूजा का विधि है, किस तरीके से श्रद्धालु अगर पूजा को करें तो उनको एक बेहतर। देखिए, कल का शुभ मुहूर्त रात्रिकालीन का है, क्योंकि जो लोग व्रत रखेंगे कल सुबह से ही सारे दिन के लिए व्रत रखेंगे, मगर जो पूजन का विधान है वो 4 पहर का है। तो कल शाम से 5 बज के कुछ मिनट से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप पूजन अगर रात्रि में या 5 बजे के बाद 2 टाइम 3 टाइम आप जो भी कर पाते हैं वो अवश्य करिए, परंतु 16 तारीख के शाम को 5 बज के 32 मिनट तक उसका मुहूर्त है। तो आप इनमें 4 पहर के पूजन कर सकते हैं, परंतु जो लोग कल व्रत रहेंगे वो उनको 2 समय का कल रात्रि में मिल जाएगा पूजन के लिए, क्योंकि कल सारे दिन में सर्वार्थ सिद्धि योग है, व्यतिपात योग है, ऐसे ढेर से अच्छे योग कल बन रहे हैं जिनमें आप जब तप, ध्यान, मनन, पूजन, दान करना चाहते हैं तो उसका अभिष्ट फल आपको बहुत प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि को लेकर के मंगरामेश्वर में अगर बात की जाए महंत जी, तो एक बड़ा जनसैलाब भी आता है, श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर किस तरीके की तैयारियां हैं प्रशासन? देखिए, सुरक्षा तो हर वर्ष का जैसे एक रूटीन होता है वो होता ही है, परंतु इस बार कल जो ईमेल पे कल की एक धमकी थी, मुझे लगा कि उसके अनुसार प्रशासन हमारा सजग रहेगा, परंतु मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने इतनी उत्सुकता क्यों नहीं दिखाई। परंतु यहाँ पे 2 से 3 लाख श्रद्धालु जिनकी आने की संख्या रहती है, तो मुझे लगता है उसके हिसाब से व्यवस्था के रूप में पुलिस संख्या कम रहती है। अगर बात की जाए महाशिवरात्रि पे क्या बेहतर किया जाए कि जिससे कि जो आने वाला फल है वो सुखदायी हो? देखिए, भोलेनाथ की हम जब पूजन या अर्चन की बात कर रहे होते हैं तो जो सबसे विशेष और विशेष है, उनको किसी भी प्रकार की सामग्री, फल फूल ये सब कुछ नहीं चाहिए होता है। जो समाज की निषिद्ध वस्तुएं वो उन पर चढ़ती हैं, धतूरा, बेलपत्री जो कहीं नहीं चढ़ सकता, आग, धतूरे के पुष्प, ये सब किसी अन्य देवी देवता पे नहीं। तो तात्पर्य ये सिर्फ है कि जो समाज में
जिसको नकारते हैं वो भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। तो आप अपने जीते जी तो खैर ईश्वर और शिव तत्व को अवश्य समझे, परंतु वो आपकी मृत्यु के बाद में भी आपके जो जीवन और मृत्यु दोनों में आपको प्रिय है, ऐसे अगर भोलेनाथ को आप कुछ भी कर पाते हैं तो मुझे लगता है वो कम है। परंतु आप अपने कल की पूजन में कल की रात्रि का ध्यान अवश्य करें। ध्यान से थोड़ा सा आपकी आत्मबोध आत्म शुद्धि तो होती है, जो आपका पौरुष है वो बढ़ता है, आपका ध्यान केंद्रित होता है और शारीरिक जो एक हम आत्मभूति कहें वो बेहतर होता है, क्योंकि सारी एनर्जी हमारी नॉर्थ पोल पे होता है। तो जब आप ध्यान लगाते हैं तो हमारे शरीर में वो रासायनिक जो क्रियाएं होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत बेहतर और पूरे वर्ष के लिए बहुत सुखद है। धन्यवाद बात करने के। तो इतनी हमारे साथ अच्छा महंत दिव्यगिरी जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से हवन पूजन की जाए कि भगवान शिव को प्रसन्न किया जाए। कैमरा से राम सिंह के साथ अमन प्रधान, RNTV नेशनल, लखनऊ। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रसिद्ध वेद कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अनूठी शिवलिंग वेद कलाकृति तैयार कर श्रद्धा अर्पित की है। उन्होंने 17,000 रुद्राक्षों का उपयोग कर समुद्र तट पर भव्य शिवलिंग की आकृति बनाई, जिसने श्रद्धालु और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया है। कलाकृति के माध्यम से उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और आस्था व्यक्त की है। और इसके साथ ही बता दें कि सुदर्शन पटनायक की इस विशेष प्रस्तुति को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग समुद्र तट पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने इस बता दें कि प्रयास की सराहना की और इसे महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धांजलि बताया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी उनकी कलाकृति ने महाशिवरात्रि के पर्व को विशेष बना दिया है। आगामी T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले से पहले पटना में क्रिकेट प्रशंसकों ने टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि के अवसर को ध्यान में रखते हुए प्रशंसकों ने खिलाड़ियों के पोस्टर भगवान शिव के रूप में तैयार किए और उनकी विजय की कामना की है। पूजा में बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी शामिल हुए और भारत की जीत के लिए प्रार्थना की है। और इसके साथ ही बता दें कि महाशिवरात्रि पर भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है। खिलाड़ियों की शिव रूप पोस्टर बनाए गए हैं और क्रिकेट प्रेमियों ने यहां भारत की जीत के लिए कामना की है। इसके साथ ही ये खबर हम आपको पटना से बता रहे हैं, जहां आज होने वाले मुकाबले को लेकर पटना में विशेष पूजा अर्चना की गई है। और इसके साथ ही बता दें कि प्रशंसकों ने यहां विशेष अनुष्ठान किया और क्रिकेट प्रेमियों ने यहां कामना की है भारत की जीत के लिए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।